स्वागत है आपका विन मीडिया पर। बात करते हैं राजस्थान की ताजा खबरों के बारे में। राजस्थान के लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जयपुर से वाराणसी, अहमदाबाद, अमृतसर की राउंड ट्रिप फ्लाइट शुरू होने वाली है। यह प्रक्रिया स्पाइस जेट कंपनी द्वारा की जा रही है। इन फ्लाइटों का किराया 2600 रुपए निर्धारित किया गया है। स्पाइस जेट एयरलाइंस के एमडी ने बताया कि 15 नवंबर से जयपुर से वाराणसी के लिए हर दिन सुबह 8:25 पर फ्लाइट उड़ान भरेगी। राजस्थान प्रदेश में इस सीजन डेंगू के केस 10,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। पूरे प्रदेश में 30 अक्टूबर तक 10,316 केस अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं, जबकि मलेरिया के 1615 केस दर्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि इस सीजन डेंगू का असर थोड़ा कम रहा। ब्लड प्लेटलेट्स को लेकर ज्यादा मारामारी नहीं हुई। राजस्थान में 23,820 पदों पर सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है, लेकिन अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में महज 10,000 अभ्यर्थी आवेदन कर सके हैं। दरअसल राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की होने वाली भर्ती में प्राइवेट कंपनी की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। नगर पालिका के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार होंगे। झुंझुनू जिले में एक रिटायर्ड सूबेदार ने खुद पर पेट्रोल डालकर जला लिया। घर में 2 पोतियों की शादी की तैयारियां चल रही थी। मरने से पहले सूबेदार ने घर और गाड़ी को भी आग लगा दी। आसपास के लोगों ने बताया कि साल 1990 में आर्मी से रिटायर हो गए थे। इन्हीं का साल 1985 में निधन हो गया था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से बीमार थे। वे किसी से भी बात नहीं करते थे। जोधपुर जिले में 50 साल की महिला अनीता के दोनों हाथ, पैर और गर्दन को काटकर जमीन में गाड़ दिया। महिला की हत्या प्लानिंग करके की गई थी। आरोपियों ने हत्या करने से पहले घर के बाहर जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया। पुलिस ने मृतका के ब्यूटी पार्लर की सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि वह में बैठकर गुलामुद्दीन के घर गई थी। वहीं से बॉडी को बरामद किया गया। फिलहाल आरोपी फरार है। उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुलामुद्दीन उसे बहन मानता था। कोटा जिले में दिवाली के राम राम करने निकले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को मंदिरगढ़ गांव के निवासियों ने राशन को लेकर हो रही समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि राशन का गेहूं लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वही भी दुकान अक्सर बंद मिलती है। शिक्षा मंत्री ने मात्र 5 दिन में कार्रवाई करने के आदेश दिए। जोधपुर जिले में दीपावली के त्योहार पर करीब 200 करोड़ के पटाखों की बिक्री हुई। दुकानदारों ने अपने दुकानों को लाइट रंग बिरंगी झालर से रोशन किया। इस बार 31 को और 1 तारीख को 2 दिन की दिवाली मनाने के चलते लोगों में उत्साह भी दोगुना नजर आ रहा है। इस बार फैंसी पटाखों की ज्यादा डिमांड है। लोगों को एरियल पटाखे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। दिवाली से 1 दिन पहले चांदपोल बाजार व्यापार मंडल का सामूहिक लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूरे देश में आज की जो ये दीपावली है यह अलग ही है, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब वनवास से आए थे तो यह दीपावली का त्योहार मनाया गया था। यह दीपावली विशेष महत्व रखती है क्योंकि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जम्मू के सामोद थाना इलाके के वीर हनुमान धाम सामोद पहाड़ी पर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पहाड़ी पर घास जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की बात सामने आई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों को धमकियां मिलने के सिलसिले का असर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल पर भी पड़ा है। दरअसल लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करने वालों में प्रमुख सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। श्री गंगानगर जिले में दिवाली के अवसर पर 2 दिन तक फायर ब्रिगेड अलर्ट रहेगी। दोनों दिनों में बाजार में खूब खरीदारी हुई है। ऐसे में आग से हादसों की आशंका बढ़ गई है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को दोनों दिन अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दिवाली के त्योहार पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे सभी यात्री आसानी से सफर कर सके। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 48 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। रेलवे प्रशासन ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ को देखते हुए आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने शो में कहा कि रतन टाटा बहुत ही साधारण
इंसान थे, उन्होंने एक बार मुझसे कुछ रुपए उधार मांगे थे। यह बात तब की है जब हम एक साथ फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। आगे कहा कि एक बार मेरे दोस्त और रतन टाटा ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तब रतन टाटा ने मेरे दोस्त से कहा कि मुझे तुम अपनी गाड़ी से छोड़ देना, मेरा घर तुम्हारे घर के पीछे ही है। भारत और चीन की सेना ने दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। LOC पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दिवाली की बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दीपावली मनाई। गुजरात के कच्छ पहुंचे, यहाँ उन्होंने BSF, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। मोदी 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे थे। आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना।